दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण आईपीएल 2025 को बीच में ही रोक दिया गया था। लेकिन दोनों देशों में युद्ध विराम की घोषणा के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल 2025 के बाकी बचे मैचों को रीस्टार्ट कराने का फैसला किया है और कल रात को टूर्नामेंट के इन बाकी बचे मैचों के लिए नया शेड्यूल भी जारी कर दिया है। अब आईपीएल 2025 के इस नए शेड्यूल ने इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के कई खिलाड़ियों को मुश्किल में डाल दिया है। दरअसल आईपीएल के नए शेड्यूल के अनुसार आईपीएल 2025 के लीग चरण के मुकाबले 17 मई से 27 मई के बीच खेले जाएंगे। इसके बाद पहला क्वालिफायर 29 मई को, एलिमिनेटर 30 मई को, दूसरा क्वालिफायर 1 जून को और फाइनल मुकाबला 3 जून को खेला जाएगा। दूसरी तरफ वहीं वेस्टइंडीज की टीम को 21 मई से 25 मई तक आयरलैंड की धरती पर उससे 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है और उसके बाद उसे 29 मई से 3 जून तक इंग्लैंड के दौरे पर इंग्लैंड से 3 मैचों की वनडे सीरीज में भिड़ना है, जिस कारण आईपीएल 2025 में अब इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों को खेलना मुश्किल नजर आ रहा है। आईपीएल 2025 में खेल रहे वेस्टइंडीज के रोमारियो सेफर्ड, समर जोसेफ और सेल्फिन रदरफोर्ड को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शिरकत करनी है, जबकि इंग्लैंड के फिल सॉल्ट, लियाम लिविंगस्टोन, जैकब बेथल, जोफ्रा आर्चर, सैम करन, जैमी वॉल्टन और विल जैक्स को अपने देश की ओर से वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलना है। हालांकि राजस्थान रॉयल्स की टीम पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, जिस कारण राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड वापस लौट सकते हैं, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे सैम करन और जेमी वॉल्टन भी चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो जाने के कारण पहले ही फ्री हो जाएंगे। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेल रहे वेस्टइंडीज के रोमारियो सेफर्ड, लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेल रहे समर जोसेफ और गुजरात टाइटंस के लिए खेल रहे सेल्फिन रदरफोर्ड के अलावा इंग्लैंड के फिल सॉल्ट, लियाम लिविंगस्टोन और जैकब बेथल, गुजरात टाइटंस के लिए खेल रहे जोस बटलर, मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे विल जैक्स और रिच टॉपली को आईपीएल 2025 और अपने देश के बीच किसी एक को चुनने के धर्म संकट से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि इन सभी खिलाड़ियों की आईपीएल टीमें इस समय आईपीएल 2025 के प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई हैं। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल 2025 के स्थगित होने के बाद ऑस्ट्रेलिया वापस लौटे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के फिर से आईपीएल खेलने के लिए भारत नहीं जाने के फैसले का समर्थन करने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आईपीएल 2025 के स्थगित होने के बाद ऑस्ट्रेलिया वापस लौटे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी चिंतित और डरे हुए हैं। अब अगर इस स्थिति में सुरक्षा कारणों से वे आईपीएल खेलने के लिए भारत वापस नहीं जाना चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड आईपीएल में उनके न खेलने के फैसले का पूरी तरह से समर्थन करेगा। इसके साथ ही साथ इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अगर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वापसी करना भी चाहेंगे तो उन्हें ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड से एक बार फिर से एनओसी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई टीम को 11 जून से साउथ अफ्रीका के साथ इंग्लैंड में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचों में भी भाग लेना है और कप्तान पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, मिचेल स्टार्क और जो सेडेलवुड जैसे ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए इंग्लैंड रवाना होने से पहले कुछ दिन अपने परिवार के साथ भी बिताना चाहेंगे, जिस कारण उनके आईपीएल में फिर से खेलने आने की संभावना बहुत ही कम है। आगे आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल 2025 से बिना किसी ठोस वजह के इस लीग को छोड़कर वापस अपने देश लौट जाने वाले या किसी बहाने से इस लीग में वापसी से इनकार करने वाले विदेशी खिलाड़ियों को 2 साल तक आईपीएल से बैन करने का नया नियम बनाया था और इंग्लैंड के हैरी ब्रूक को आईपीएल शुरू होने से पहले दिल्ली कैपिटल्स का साथ छोड़ने के कारण उन पर आईपीएल से 2 साल का बैन भी लगा दिया था। ऐसे में अब यह देखना काफी रोमांचक होगा कि क्या बीसीसीआई आईपीएल में वापस न लौटने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों पर भी 2 साल का बैन लगाता है या वह कोई बीच का रास्ता निकालता है। दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी खबरें रोज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।